तो अब एंटमैन एंड वॉस्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर रिलीज होने के बाद हमारे पास इस मूवी से रिलेटेड काफी डिटेल्स आ चुकी है। हालांकि ये डिटेल्स हमारी कंफ्यूजन्स को दूर करने की बजाय हमारा कंफ्यूजन बढ़ा रही है, जिसका सिंपल रीजन है कि मार्वल ने ट्रेलर को बनाया ही इस तरह से है कि हमें मूवी का थोड़ा भी आइडिया ना लगे, बल्कि हम मूवी को किसी और ही नजर से देखते रहें। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल हमें लग रहा है कि मूवी में एंटमैन का मेन विलन है कैंग द कॉन्करर है, पर एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मूवी में हमें मोडोक भी दिखने वाला है जो एक्चुअल में मूवी का मेन विलन है। खैर फिर भी इस मूवी से रिलेटेड काफी कंफ्यूजन्स है, जैसे कैंग क्वांटम रियल में क्या कर रहा है, उसे एंटमैन की क्यों और क्या हेल्प चाहिए, जेनेट वैन डायन का मूवी में क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग है जेनेट कैंग से पहले ही मिल चुकी है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्यों फैंस को ऐसा लग रहा है कि मूवी के एंड में एंटमैन मारा जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर कैंग क्वांटम रियल में क्या कर रहा है। तो ये जो सिटी हमें दिखाई गई है ये दरअसल सिटी ऑफ कैनोपोलिस है। ये कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर का घर होता है, जहाँ ये एक लिम्बो नाम की जगह पर लोकेटेड है जो टाइम के उस पार है। यानी जिस तरह टीवी आउट ऑफ टाइम है उसी तरह कैनोपोलिस भी आउट ऑफ टाइम है और एवरी रियलिटी है। अब एमसीयू के कैंग को भी यही सिटी या घर दिया गया है। हालांकि अभी तक इसे कैनोपोलिस नहीं कहा गया, क्योंकि शायद इसे क्वांटममेनिया नाम दिया जाए। साथ ही अब कैंग एंटमैन की मूवी में अपीयर हो रहा है, इसलिए कैनोपोलिस को लिम्बो की जगह क्वांटम रियल्म में लोकेटेड किया गया। ऊपर से क्वांटम रियल्म को भी एक्सप्लोर करना है और कैंग का कैरेक्टर टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है, तो इसलिए उसके लिए बेस्ट प्लेस क्वांटम रियल्म है, जिस वजह से कैंग क्वांटम रियल्म में एक सिटी पे रूल करता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी कई सालों से। क्योंकि सेकंड एंटमैन मूवी से हमें एक डिलीटेड सीन मिला है जिसमें जेनेट वैन डायन क्वांटम रियल्म में किसी से बात कर रही है। यानी क्वांटम रियल्म में कोई लिविंग सिविलाइजेशन है, ये बहुत पहले ही कंफर्म हो चुका है, और अब हमें ये पता चल चुका है कि वो कैंग की सिविलाइजेशन है। और अब अगर बात करें कि क्यों कैंग को एंटमैन की हेल्प चाहिए, अब ट्रेलर में हमें ये साफ साफ क्लियर नहीं किया गया, लेकिन जो ट्रेलर डिज्नी D23 में दिखाया गया था उसमें कैंग साफ साफ कहता है कि किसी ने उससे उसकी कीमती चीज चुरा ली है, इसलिए एंटमैन को उसके लिए उस चीज को वापस चुराना होगा। ये एक्चुअल में पहली एंटमैन मूवी की तरह है, जहां हैंक पिम भी स्कॉट लैंग को ऐसा ही टास्क देता है। बस यहाँ एंटमैन कैसी लैंग को सिक्योर रखना चाहता है, इसलिए वो कैंग के लिए काम करेगा। अब अगर बात करें कि कैंग की कौन सी चीज चुरा ली गई है, तो अभी के लिए ऐसा बताना बहुत मुश्किल है, पर कुछ रूमर्स और थ्योरीज के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि ये कैंग एक्चुअल में क्वांटम रियल्म से बाहर ना निकल पा रहा हो। यानी इस कैंग वेरिएंट को दूसरे, या यूं कहूं कि सुप्रीम कैंग वेरिएंट ने पनिश कर दिया है और क्वांटम रियल्म में कैद कर दिया है, और अब स्कॉट लैंग को उसी सुप्रीम कैंग से कुछ चुरा कर लाना है, जिससे ये वाला कैंग अपने आप को क्वांटम रियल्म से फ्री करवा सके। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये कैंग जो एंटमैन मूवी में अपीयर हो रहा है, ये यहाँ से फ्री होकर धीरे धीरे अपनी कैंग वाली इमेज बनाएगा और अपने ही वेरिएंट्स को मारकर या अपने साथ मिलाकर अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में अपीयर होगा। अब ये सुनने में क्रेजी तो लग रहा है, पर फिलहाल के लिए महज एक थ्योरी है। पर हाँ, कैंग को जो चीज चाहिए वो कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिसे वो खुद नहीं ले पा रहा वो डेफिनेटली कोई छोटी मोटी चीज नहीं होगी। वैसे अगर अगले क्वेश्चन पर आए तो जेनेट वैन डायन एक्चुअल में कैंग से पहले ही मिल चुकी है। यानी जब वो पहली बार क्वांटम रियल्म में गई थी तो वहाँ वो कैनोपोलिस सिटी पहुंची और कैंग द कॉन्करर से मिली। और अगर इसे पिछली थ्योरी के साथ कनेक्ट करें तो जेनेट वैन डायन ट्राई करती है कि वो किसी तरह कैंग को क्वांटम रियल्म से बाहर निकाले, लेकिन कई सालों तक काम करने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं होती। साथ ही इस टाइम के दौरान उसे ये भी पता चलता है कि जिस कैंग के लिए वो काम कर रही है वो बहुत ज्यादा बुरा है, इसलिए जब स्कॉट लैंग क्वांटम रियल्म से वापस आकर बाहर जाता है और हैंक पिम जेनेट को लेने आता है, तो वो कैंग को बिना बताए उसे बिट्रे कर वापस क्वांटम रियल्म से बाहर अकेली ही आ जाती है। और जेनेट को ये पता है कि कैंग उसके बिना बाहर नहीं आ सकता, इसलिए वो हैंक पिम या एंटमैन को उसके बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो वापस कैनोपोलिस आ चुकी है, तो कैंग अब की बार एंटमैन का यूज करके बाहर जरूर आएगा, और इन सब के बीच में जेनेट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा, जो कि काफी सोर्सेज ने कंफर्म भी किया है। सो अब फाइनली लास्ट में बात करते हैं कि क्या सच में एंटमैन इस मूवी में मारा जाएगा, क्योंकि इंटरनेट पर इसकी काफी बात हो रही है, जिसका सिंपल रीजन है क्योंकि कॉमिक्स में जब एंटमैन कैंग के सामने आता है तो वहाँ कैंग एंटमैन को मार देता है। साथ ही एमसीयू में यंग अवेंजर्स को भी असेंबल किया जा रहा है, तो कैसी लैंग एज एंटमैन है
यंग अवेंजर्स को ज्वाइन करेगी तो स्कॉट लैंग के एंटमैन को हटाया जा सकता है। पर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल को नए कैरेक्टर्स को लाना चाहिए, लेकिन उसके लिए पुराने कैरेक्टर्स को मारने की या रिटायर करने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी अगर कैंग सच में एंटमैन को मार देता है तो कैंग एमसीयू में काफी बैडेस्ट विलन स्टैब्लिश हो सकता है। साथ ही कैंग डायनेस्टी मूवी से पहले हमें कैंग के ऐसे ही इनकाउंटर विटनेस करने होंगे ताकि कैंग भी उतनी ही बड़ी इमेज हमारे माइंड में बना सके जितनी थैनोस की बनी थी। सो ये तो थे कुछ कंफ्यूजन्स है जो एंटमैन के ट्रेलर ने पैदा किए। अभी भी बहुत सारे मिस्ट्रीज है जो आगे हमारे सामने आएगी, पर एक बात पक्की है कि ये मूवी फेज 5 को एक तगड़ा स्टार्ट देगी जो फेज 6 के एंड तक कंटिन्यू होगा।